स्टूडेंट्स, आज हम आपका टॉपिक लेंगे स्ट्रक्चर ऑफ इको सिस्टम। स्ट्रक्चर ऑफ इको सिस्टम। तो सबसे पहले हम समझेंगे इकोसिस्टम क्या है। इकोसिस्टम जो है वो दो शब्दों से मिलके बना है। ये दो शब्द हैं, इको एंड सिस्टम। इको का मतलब होता है एनवायरनमेंट और सिस्टम है प्रोसेस जो कि वहाँ पे है। तो इकोसिस्टम क्या हो गया? इकोसिस्टम जो है वो बेसिक फंक्शनल यूनिट है किसी भी ऑर्गेनिज्म की और उसके आसपास के एनवायरनमेंट की, और उन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन है या इंटरडिपेंडेंस है उसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम जो है इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये इंटरेक्शन है बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड द फिजिकल फैक्टर्स जो कि वहाँ पे हैं। जो इकोसिस्टम है, अब जो वहाँ पे फिजिकल फैक्टर्स हैं या जो भी कंपोनेंट्स हैं उनको इकोसिस्टम में दो भागों में इनको बांटा हुआ है। दे आर ऑफ टू टाइप्स। वो दो टाइप्स हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स हैं जो कि जीवित हैं, लिविंग हैं, जैवीय हैं, और एबायोटिक अजैवीय घटक हैं इसमें, जो अजैवीय कंपोनेंट्स हैं। तो ओडम के अनुसार छः घटक हैं इसमें, छः कंपोनेंट्स हैं किसी भी एनवायरनमेंट में, किसी भी इकोसिस्टम में। वो सब हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्लाइमेटिक फैक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, मैक्रो कंज्यूमर्स एंड माइक्रो कंज्यूमर्स। लेकिन अगर हम इनमें से देखें तो ये भी, इनमें से जो पहले तीन हैं, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स, ये सब हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स। और जो प्रोड्यूसर्स हैं, मैक्रो कंज्यूमर्स हैं और माइक्रो कंज्यूमर्स हैं, ये सब आते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स में। तो जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, इन ये भी आगे बायोटिक कंपोनेंट्स हो गए सभी लिविंग, जीवित जो इकोसिस्टम में कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। अब जीवित क्या हो गए? पौधे हैं जैसे, और सभी एनिमल्स, जंतु जो हैं, इनकी जो कम्युनिटी है, इन सबको हम कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स। जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं ये भी आगे दो भागों में, दो टाइप्स में डिवाइडेड हैं, ऑटोट्रॉप्स एंड हेट्रोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स जो हैं वो कौन से? वो हैं ऐसे कंपाउंड जिनको हम प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं, उत्पादक। प्रोड्यूसर्स मतलब ये जो प्लांट, ये ऑटोट्रॉप्स में सभी प्लांट्स आते हैं। ये जो क्लासिफिकेशन है ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स, ये न्यूट्रिशनल जो इनकी टाइप्स हैं, न्यूट्रिशन, ये कैसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसके बेसिस पे ये दो भागों में, दो टाइप्स में डिवाइडेड हैं। तो पहला हो गया ऑटोट्रॉप्स, ये हैं प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स का मतलब कि इनमें फोटोसिंथेसिस करने की क्षमता है। ये जो हैं, इनमें सभी प्लांट्स आते हैं जो कि सनलाइट की मदद से फोटोसिंथेसिस, सनलाइट की मदद से और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स जो हैं उनकी मदद से फोटोसिंथेसिस करते हैं और भोजन बनाते हैं। ये भोजन कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में होता है और इसके लिए क्लोरोफिल भी चाहिए जो कि सभी प्लांट्स में पाया जाता है, केवल प्लांट्स में ही पाया जाता है। तो ये सब हो गए ऑटोट्रॉप्स। तो सेकंड टाइप जो है वो है हेट्रोट्रॉप्स। अब हेट्रोट्रॉप्स जो है ये भी आगे दो टाइप्स के हैं, मैक्रो कंज्यूमर्स और माइक्रो कंज्यूमर्स। हेट्रोट्रॉप्स हो गए कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स मतलब जो कि अपना भोजन स्वयं नहीं बना के, जो ऑटोट्रॉप्स, जो प्रोड्यूसर्स ने जो अपना भोजन बनाया था, उस भोजन को वो प्राप्त करते हैं उससे। तो ये लोग ये हेट्रोट्रॉप्स जो है ये वो जीव हैं, वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अपना भोजन कंज्यूम करते हैं
खुद से स्वयं से वो नहीं बनाते। तो इनको दो भागों में जो हमने बांटा है, मैक्रो कंज्यूमर्स एंड माइक्रो कंज्यूमर्स। अब जो मैक्रो कंज्यूमर्स हैं ये फिर दो भागों में ये फिर तीन टाइप्स में डिवाइडेड हैं: कंज्यूमर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, कंज्यूमर ऑफ सेकंड ऑर्डर एंड कंज्यूमर ऑफ थर्ड ऑर्डर। तो जो माइक्रो कंज्यूमर्स हैं, फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर्स कौन से हैं? ये वो हेट्रोट्रॉप्स, वो कंज्यूमर्स हैं जो सीधा हर्बीवोर, जो प्लांट्स जो हैं उनको, प्लांट्स मतलब प्रोड्यूसर्स को, जो भोजन के रूप में लेते हैं। इनको हम हर्बीवोर्स भी बोलते हैं, जैसे खरगोश, गाय, भैंस। तो ये सब क्या हैं? फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर्स। उसके बाद आता है सेकंड ऑर्डर कंज्यूमर्स। इसमें वो कंज्यूमर्स आते हैं जो कि सीधा प्लांट को नहीं ले रहे, लेकिन ऐसे जीवों को अपना भोजन बना रहे हैं जो कि पौधों को अपना भोजन बनाते हैं। तो ये हो गए सेकंड ऑर्डर। ये इनको हम कार्निवोर्स भी बोलते हैं। जो फर्स्ट ऑर्डर वाले हैं इनको हर्बीवोर्स कहा जाता है। जो सेकंड वाले हैं इनको हम कार्निवोर्स या ओमनिवोर्स भी बोलते हैं। ओमनिवोर्स वो हो गए जो सीधा फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर्स को ग्रहण करते हैं, या फिर वो प्लांट्स को भी ग्रहण कर सकते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कौवा, लोमड़ी, फॉक्स, डॉग, सांप, बिल्ली। तो ये सब जो हैं ये आते हैं सेकंड ऑर्डर कंज्यूमर में। और जो थर्ड ऑर्डर कंज्यूमर हैं ये सब भी कार्निवोर्स हैं। कार्निवोर्स मतलब जो कि ऐसे प्लांट मांसाहारी, मतलब जो कि पौधों को ना खा के वो किसको खाते हैं? एनिमल्स को ही खाते हैं। एनिमल से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। लेकिन इनको हम टॉप लेवल कंज्यूमर्स बोलते हैं, क्योंकि ये किसी का भोजन नहीं बनते। ये किसी का भोजन, इनको कोई भी प्राणी नहीं खा सकता। तो ये हो गए थर्ड ऑर्डर कंज्यूमर्स। उसके बाद आते हैं माइक्रो कंज्यूमर्स। माइक्रो कंज्यूमर्स जैसे फंजाई है, बैक्टीरिया है, एक्टिनोमाइसिटीज़ है, सैप्रोफाइट्स हैं। इनको हम डीकम्पोजर्स भी बोलते हैं। इनमें क्या है कि ये जो डेड एनिमल्स हैं, डेड एनिमल्स या जो प्लांट्स हैं उनसे ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं। लेकिन कैसे? उनके जो कॉम्प्लेक्स जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको ये ब्रेक डाउन करते हैं सिंपल में, और फिर उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इनको ट्रांसफॉर्मर्स भी कहा जाता है। उसके बाद आता है एबायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं इसमें एबायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं इसमें आते हैं लाइट, ह्यूमिडिटी, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे सॉइल, ऑक्सीजन, जितने भी मिनरल्स हैं ये सब हैं हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं ये हैं प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स। और ये जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये एबायोटिक और बायोटिक इकोसिस्टम में बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स को जोड़ने का काम करते हैं। देन लास्ट में आते हैं क्लाइमेटिक फैक्टर्स, टेम्परेचर, लाइट, रेनफॉल, सनलाइट। ये सब जो हैं ये भी कंपोनेंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं इकोसिस्टम के, जो कि आते हैं क्लाइमेटिक फैक्टर्स। तो अब अगर हम ये देखें इस डायग्राम से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं हमारे बायोटिक फैक्टर्स को। बायोटिक फैक्टर्स ये एबायोटिक और बायोटिक इकोसिस्टम में दोनों इंटरेक्ट करते हैं। तो ये आ गया सन जो है ये एबायोटिक फैक्टर है। सॉइल जिस पे हमारे प्लांट्स ग्रो करते हैं ये आ गया प्रोड्यूसर्स, इस पे हमारे प्लांट्स ग्रो करते हैं। इसमें हमारे प्रोड्यूसर्स जो है ये प्लांट्स ग्रो करते हैं। तो सॉइल, मिनरल्स ये सब
बायोटिक आ गया, और बायोटिक हमारे आ गया प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स हो गए प्लांट्स। प्लांट्स जो हैं इनको कंज्यूम करते हैं हर्बीवोर्स। प्लांट्स को कौन किसने, ये हर्बीवोर आ गए फर्स्ट ऑर्डर, अभी हमने समझा फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर्स, जो कि किसको ले रहे हैं, प्लांट्स को। अब इन प्लांट्स को भोजन के रूप में ले रहे हैं हर्बीवोर्स ने इनको लिया। अब हर्बीवोर्स को लिया कार्निवोर ने, तो ये हो गया हमारा सेकंड लेवल कंज्यूमर। ये हो गया प्राइमरी मतलब फर्स्ट लेवल कंज्यूमर, ये सेकेंडरी सेकंड लेवल कंज्यूमर। और इनको कार्निवोर्स को लिया भोजन के रूप में टॉप कार्निवोर्स ने, जिनको हमने कहा थर्ड लेवल कंज्यूमर्स। तो ये तीनों जो हैं ये आ गए कंज्यूमर्स, ये तीनों आ गए कंज्यूमर्स, और ये आ गया प्रोड्यूसर। अब इन सब की जो डेड बॉडी है उसमें जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बने उनको वापस से ब्रेक डाउन करके सॉइल में मिलाने का काम होता है डीकम्पोजर्स का। डीकम्पोजर्स में बैक्टीरिया, फंजाई, एक्टिनोमाइसिटीज ये सब आते हैं। तो ये सब जो हैं ये भी कहाँ से, ये इनकी डेड बॉडी से ये अपना भोजन ले रहे हैं। तो इस तरह से ये पूरा जो डायग्राम है ये बता रहा है कि कैसे डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, और जितनी भी मिनरल्स की साइकिल्स हैं वो डीकम्पोजर्स और प्रोड्यूसर्स की मदद से, और फिर प्रोड्यूसर से हर्बीवोर्स, फिर कार्निवोर्स, फिर टॉप कार्निवोर्स में होती हुई वो वापस सॉइल में मिल जाती है या एनवायरनमेंट में चली जाती है। तो ये जो है ये इंटरेक्शन जो है ये एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स की वजह से है। थैंक यू बच्चों।